Dawudi ناظم دی دغه اجمری هغه لکی ترازی سوال عمره نازل لكينا لا بس كسر نازل دوت ولا بسم الله بقى كسر ولا شيء لا ولا هو استمراري ما يجي لك انا شو برابر کم کړی نمونه ولته شكرا كثير راضي نامه نام سواد كنا سكان ينتك نام قدمت انا وصل هنا مصراغنا خبل نام वालेकुम अस्सलाम सुल्तान वहाब भाई सिंह खैर असो उमर जी खबर को से तुम खदे دغه میدان نه کوي ایران دا غلطه ده خو بیٹمن ور سره خطا کیږي د دې ټیمانو شټي ولا ورته دا خو ضرور هغه دجن جوړ ته وړاو کی دا غره ده دجن وړاشلې اسی دې کوم لا واشي شرط مو برابر شكرا سترايك وسام دي نو سترايك داون یا دې دغه نه لا پته لري اختر دې کنه دیو پتا ما بندې بس یا میرا زمو کنه بس کا مذهب ہوگی یہ غریب نن دومره پټه راغل دی چې دین وی लिस्ट समी ता लिस्ट रावलेगो ओ समी लिस्ट रावने लेगो कसं टाइम पर आलेगे चला دغه د پرچی ए قاری صاحب یو ګوټ پکې مون تراګه हाजी یاره وې دغه ګراوند چې کوم دی دغه پلینګ نه ولې دا خو بيخي خپل غاڼه څه خبرونه کړه کړه یو دی وکړه دا پیاز دی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले सबको ईद मुबारक और कॉलेज ग्राउंड का ये माहौल ईद की छुट्टियों के बाद आज BSL सेकंड एडिशन का पहला मैच जिसमें दो स्ट्रॉन्ग टीमें मद्दे मुकाबिल हैं बडराम स्टार वर्सेस पंचगुल लाइन। आज के मैच में पंचगुल लाइन के कैप्टन समी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और बडराम स्टार की जानिब से इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं राइट हैंड बैट्समैन ओसामा, जबकि उनका साथ निभाने आए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है राइट हैंड बैट्समैन साउल्ला। पंचगुल लाइन की जानिब से अटैक कवर कराएंगे फयाज जो कि अपनी लॉन्ग रन के साथ स्टार पे बिल्कुल तैयार आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किया, तेज हुए अंपायर इब्रार और विकेट को क्रॉस किया लेकिन शायद अपना रन अप भूल गए। एंड गेंद डिलीवर करने से पहले उन्होंने अपना इरादा तर्क किया और यूं एक मरतबा फिर अपनी बॉलिंग वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर फयाज को। सिटी क्लब ताकोट के कैप्टन और ताकोट से ताल्लुक़ रखने वाले फयाज BSL के फर्स्ट एडिशन में पंचगुल लाइन की नुमाइंदगी कर रहे थे और खुशकिस्मती है कि इस एडिशन में भी पंचगुल लाइन की मैनेजमेंट ने उन्हें कहीं जाने नहीं दिया है। ओसामा
फेस करेंगे फयाज को। फयाज दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस के गेंद की ऑफसाइड ऑस्टम ये गेंद और हल्का सा कट करने गए थे उसामा, लेकिन बीट हुए गेंद सीधी गई विकेट कीपर के पास और अंपायर इब्रार का इशारा कीजिए वाइड बॉल। तो यूं इसी गेंद के साथ आगाज हुआ बलराम स्टार की इनिंग्स का। मजमूई स्कोर 1 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फयाज एक मरतबा फिर अपने बॉल स्टार्ट पे बिल्कुल तैयार, गेंद करेंगे राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन उसामा को दौड़ते हुए एम्पायर इब्रार विकेटों को क्रॉस के गेंद की अच्छी गेंद और बॉलर बैक ड्राइव। फयाज ने अपनी फॉलो थ्रू में फील्डिंग करने का काफ़ी अच्छी एफर्ट की फयाज ने इस गेंद को कैच करने की, लेकिन ज़ोरदार स्ट्रोक और फयाज को ये गेंद शायद उनकी उंगलियों पे लगी है। इस वक्त काफ़ी पेन महसूस कर रहे हैं और पंचकुला लाइन के दीगर खिलाड़ी भी अब बड़ी जल्दी के साथ फयाज के पास इकट्ठे हो चुके हैं। लकीली ये इतनी सीरियस इंजरी नहीं होगी क्योंकि पंचकुला लाइन के मेन स्ट्राइकर बॉलर है फयाज। अगर वो अनफिट होते तो काफ़ी बड़ा धचका भी हो सकता है पंचकुला लाइन के लिए, लेकिन इस वक्त वो ग्राउंड में लेटे हुए हैं और खुशकिस्मती है कि फयाज एक मरतबा फिर अपनी कदमों पे खड़े हो चुके हैं, जो कि नहायत खुशाइन बात है पंचकुला लाइन के लिए। ये गेंद ऑफ साइड ऑस्टन थी, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, बैक फुट पंच किया उसामा ने और गेंद काफ़ी ज़ोर से आई। फयाज ने अपनी फॉलो थ्रू में फील्डिंग करने की भरपूर कोशिश की लेकिन क्लीन पिकअप ना कर सके। फयाज की उंगलियों से लगने के बाद गेंद सीधी आई मिड ऑन की पोजीशन पर, जहां एजाज ने गेंद को फील्ड किया और फयाज अभी भी आप देख सकते हैं कि पेन फील कर रहे हैं, लेकिन खुशाइंद ये है कि एक मरतबा फिर फयाज अपने बॉल माँ पे बिल्कुल तैयार है। आहिस्ता दौड़ना शुरू किया, तेज एम्पायर इब्रार और विकेटों के पास से गुजरी गेंद की अच्छी गेंद अपनी जगह पे खड़े खड़े इस गेंद को गली की जानिब खेले और वहाँ पे मिस फील्डिंग का मुजाहरा और इस मिस फील्डिंग की बदौलत उसामा ने अपने इनफरादी इनिंग्स का आगाज़ किया। मजमूई स्कोर 2 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। जो वाइट आज के इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है पंचकुला लाइन के कैप्टन समी ने। अब देखना पड़ेगा कि इनका ये फैसला पंचकुला लाइन की टीम के लिए कितना कारआमद साबित होता है। दोनों इंतहाई इक्वली स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, आज क्वार्टर राउंड में एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए आई हैं। फयाद एक बार फिर गेंद की अच्छी गेंद और अनकम्फर्टेबल पोजीशन में आके तावला ने इस गेंद को खेला, गेंद गई कवर की जानिब, रन बनाने का मौका मैसर ना सका राइट हैंड बैट्समैन को। सैयद जबार शाह नजी जवाद जलाल निश्ती जी। Aquí Zering cometa da conta. सही दिए بدأ स्कोर चुकली थी। वाह जी अमंग इब्रार कर दे बस बिया न बदली की जा ना मेहरबानी होका ता सोलते बोल करवानी के तबिया दा कर तदा का मेहमान लगवाड़े बिया मैंने तो अच्छा हो जा खेलेगा मुजरबा
نه اوس حمزه به حمزه شو دا حمزه شو ای اوس کیږي نه دا تروانه او نگی دا نگی نگی دا بل غاڼه ونر دې دا معمولی سړی ښکارا شو خپل وخت نه زه زه شو کار دی خپل وخت نه دا لکسون مې دا راځي شاید شاید. جونیئر خپل وخت نه څنګه روي هي ذكي اغلي دلته برا د کوڅې ته وځه ازا اختي اختي خیر كثير هذا بدأ داش چټیانې دي نن کولی شو ګور راغا خپل وخت نه ماده سوي هذه منبر نظر خپل اړه قسم ده چې نه ما خاني رورا تاسو ته مرور زما نظر کوي نه پرې وته یو چې خدای سړي بل راځي په دې اخر کې خو نن دې شویا دا الک به یو قرار چې کله لګي شاهد دی عادل من یې غلې شو ما درې زموږ غلو چپ شو الله یې چلیږي ما خلاص ما خبره وکړه تاسو ته تنزل وکړه یا الله عظیم خان جی بھائی سلیم شته بټرام سٹار ټیم کې سلیم شته ضیاء الرحمان सबको ईद मुबारक सुहेल सदीक फनास सही शुरू ضیاء भाई تاسو به د اختر مبارک شي دا ماما دی ولا رأي که سفر ودا لالا من که تندی نه ټکراو شي نو او لکه تړل دی لونه کیپر دی وجنه ګډ پټ شو یلک ماما ته شپېلې وو پرې د شي رواني اے ماما ګوله به در باندې ولګې دی بل الله اوس خبر شو او مای ګاډ سره نو دې بولې بال به ولګې واخه مم نه بالو ګرځول ولکه مخکې کیپر مخکې الګ ډیسټرب نو وے بیٹنگ کی حالت مخکې ته نه کې ناکام شو صفا او دې کې پہلے میچ کې فستا پړو دیم کې دونوں محله د انتظار کو چې پہلے کې د بالینګ هي چې دې بارا ته انتظار چې کېږي د نو پاتې verdad que no suena wow شریفه جنریټر دن دغه ته جنریټر بند کوه دن نو ته دن سٹارټ کړه دندې کمیټي وایو وخت ازما کو باندې کې نو دا تیزه وایي وګه بګي کړی وړي پیسې ته دومره کمیټران خپل کنځنه ما پلان کې دی دا دغه پر سیستم تاسو شعر و شاعری و چلی دا اول بال وایټ شو مغلوب سر سبز و شاداب گراوند چل ایک یو کې سمجھ پہاڑوں کے دامن میں یو کې سمجھ جو بګی دام چې ما منه کته فایر کړم ماته اور دې روزګار څوک واو इंटरनेशनल खिलाड़ियों शाने पे वो बोला यो चिकी यो पूरा शॉट ही वो sama
دي بيدوم رنين ولا لما قدر سامان ده صدق شنو ليجا ده سره ده كده يمكن يجي ده अजीम भाई ने जी सलीम ओपनिंग ने कही सलीम ला बैटिंग नहीं रागले ओपनर दगा दे उसामा दे और अताउल्ला रागले पता नहीं बस उमर सर तरह आगे हेलो हेलो सही दे हेलो सही दे हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिक्स ग्राउंड में अपने तमाम सुनने वालों को मस्जिद की जानिब से सलाम। इसके बाद BSL सेकंड एडिशन का ये पहला मैच जिसमें रॉयल स्टार और पंचकुला लायन की टीमें आमने सामने हैं। आज के इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है पंचकुला लायन के कैप्टन समी ने और इनिंग्स का ये तीसरा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 3 ओवर के इख्तिताम पर 28 रन बनाने में कामयाब हो चुकी है बलराम स्टार की टीम। बलराम स्टार की जानिब से इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं आज इस इम्पोर्टेंट मैच में उसामा राइट हैंड बैट्समैन और उनका साथ निभा रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त मौजूद अताउल्ला। दोनों काफी अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हुए आ रहे हैं सेकंड एडिशन में बलराम स्टार के लिए, लेकिन आज इम्तिहान की बहुत बड़ी है दिल्ली क्योंकि इनके मध्य मुकाबले की पंचकुला लायन काफी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक रखती है और इक्वली बैलेंस टीम है। दोनों टीमें अगर देखी जाए तो दोनों टीमें इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीमों में शामिल हैं और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। देखना पड़ेगा कि इस मैच में कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है। शायद इनिंग्स का चौथा अपने कोटे का दूसरा ओवर बनाने के लिए आई। पहली गेंद पड़ने के बाद फिर दिल के साथ अंदर आई उसामा ने अपनी जगह पर खड़े खड़े इस गेंद को हल्का सा पुश किया। गेंद सीधी रही शॉर्ट कवर से आदिल ने आगे गेंद को फूल किया। रन बनाने का मौका मुयसर ना सका राइट हैंड बैट्समैन उसामा को 28 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट। पहली इनिंग्स का चौथा ओवर जारी। शायद
लॉन्ग रन के साथ अपने बुल साथ बिल्कुल तैयार आज फैसला दौड़ना शुरू किया तेज हुए अंपायर इब्रार गुप्ता के पास से गुजरे गेंद एक और गेंद ऑफ साइड और सामा अपनी जगह पर खड़े खड़े गेंद को कट करने गए पीट हुए गेंद छूट गई विकेट कीपर बहुत ही ग्लव्स में और ओसामा को किसी हद तक रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब रही पंचकुला लाइन की टीम क्योंकि ओसामा नॉर्मली काफी अच्छी बैटिंग करते हैं लेकिन आज विकेट कीपर को इमीडिएटली उन्होंने आगे बुलाया है जिसकी वजह से ओसामा के फुटवर्क को किसी हद तक उन्होंने फंसाया है। अब देखना पड़ेगा कि ओसामा इस मुश्किल दूरी से निकलने में कामयाब होते हैं या नहीं। शायद बोल पर आई गेंद की शॉट अपना दूसरी बैटर में जाकर गेंद को ठुक किया लेकिन एक बार फिर इसके लेके पोजीशन पर खड़े हुए फील्ड से मोहम्मद को हजूम ना कर सके राइट हैंड ऑफ द बैट्समैन ओसामा 2.4 में मजीद 20 रन का इजाफा करने से कासिर रहे जो विकेट के बाद एक ओपनिंग बैट्समैन बलराम स्टार की नुमाइंदगी करने वाले ओसामा और 28 for the loss of no wickets। 18 ओवर से मुश्तमिल है आज का ये मैच। शायद एक फिट के साथ बहुत चले गए अंपायर को क्रॉस को गेंद की और इस दफा पीछे चले गए सूर्या इस सभी के पास और सभी ने 2.5 लगाते हुए इस गेंद को कैच किया और वन ऑफ द बेस्ट हिट ऑफ ईएसएल सेकंड एडिशन और सभी को ये करना ही था क्योंकि ये विकेट किसी और की नहीं राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन और बलराम स्टार के लिए हमेशा एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम करने वाला ओसामा की विकेट थी और ओसामा जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि ओसामा को काफी रिस्पेक्ट किया था सनी एंड कंपनी ने विकेट कीपर को आगे बुलाकर ओसामा के फुटवर्क को काफी परेशान कर दिया था और इस परेशानी से ओसामा निकलने में कामयाब ना रहे और मिस हिट जहां पे मुराद की तरफ गेंद गई और सभी ने शानदार गेंद पकड़कर इस ओपनिंग जोड़ी का खात्मा कर दिया। तो राइट हैंड बैट्समैन ओसामा आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके हैं और अब देखना पड़ेगा कि 1 रन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए बलराम स्टार की जानिब से कौन से खिलाड़ी आते हैं। याद रहेंगे बलराम स्टार की टीम वो वाहिद टीम है जिन्होंने अभी तक 2 मैचेस खेले और दोनों मैचेस में उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 200+ रन बनाए। तो आज ये तीसरा मौका है। अब देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूसली ये तीसरी बार ऐसा करने में कामयाब होते हैं या नहीं लेकिन आज सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ है क्योंकि एक तो मैच काफ़ी वक्फे के बाद हुए और दूसरी बात ये कि इनके बंद मुकाबले टीम कोई आम टीम नहीं है। पंचकुला लाइन की स्ट्रॉन्ग टीम है। फर्स्ट एडिशन में फाइनल खेलने वाली टीम और इस एडिशन में 2 मैचेस खेले हैं। पंचकुला लाइन ने दोनों मैचों में कामयाबी हासिल की है। तो जो मेन विकेट थी ओसामा की वो हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। पंचकुला लाइन की टीम दाद देनी होगी और सभी को ना सिर्फ ये कि उन्होंने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया बल्कि ये देखते हुए कि ओसामा फुटवर्क का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने अपने विकेट कीपर को सेकंड ओवर से ही ये कहा कि आप आगे आ जाएं और इस जाल में फंसा लिया ओसामा को और बुलाकर ओसामा एक चक्कर लगाने के बाद आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके हैं। और इस ईएसएल सेकंड एडिशन के चेयरमैन अब्दुल रहमान साहब भी क्वालिटी राउंड तशरीफ ला चुके हैं। इनको वेलकम करते हैं। आज के अहम मैच से इनको बताने के लिए भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। नए आने वाले बैट्समैन सलीम वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। बलराम स्टार के विकेट कीपर बैट्समैन सलीम फेस करेंगे शायद को जिन्होंने पहली कामयाबी दिलाई पंचकुला लाइन के लिए। सलीम पहली गेंद को हल्का सा पुश किया। सलीम ने गेंद गई कवर की जानिब जहां आदिल ने फील्डिंग की रन बनाने का मौका मुयसर ना आ सका और शायद को उसका ये बेहतरीन ओवर जारी है जिसमें उन्होंने अब तक ओसामा को पवेलियन भी भेजा है। उसके साथ उन्होंने अब तक कोई रन नहीं दिया। देखना पड़ेगा कि मेडियन ओवर निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं।
चार ओवर के अख्ताम पर 28 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन बनाने के बाद आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके हैं राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन ओसामा, जबकि अभी क्रीज पर मौजूद है पंजुल लाइन की जानिब से वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले सलीम। साथ निभाएंगे क्रीज पर पहले से मौजूद राइट हैंड बैट्समैन अताउल्लाह का, और शाहिद का ये कामयाब ओवर अख्ताम पजीर हुआ जिसमें उन्होंने बिना कोई रन खर्च किए ओसामा की विकेट हासिल की। तो 4 ओवर 28 रन मजमूई स्कोर, इनिंग्स का 5वां और अपने कोटे का तीसरा ओवर कराने के लिए मुतबा फेरेंगे। तो सनी ने बॉल डिलीवर किया है फयाज को, फयाज लॉन्ग रन के साथ अपने बॉल साथ बिल्कुल तैयार दो करने गए पारिश करते हैं को क्रॉस के ऑफसाइड लेग और कीपर के पास कोई चांस नहीं था इस को कलेक्ट करने का, और गेंद सीधी गई थी फाइनल की बॉल लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो कुल मिला के 5 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा, इस 5 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 33 for the last of 1 wicket। फयाज की ये गेंद ऑफ साइड लेफ्टन थी और इसकी बाहर की लेफ्टन से विकेट कीपर के पास कोई चांस नहीं था, और गेंद सीधी गई थी फाइनल के बॉल लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 33 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर फयाज के पास अपने बॉल साथ में बिल्कुल तैयार। इस पर जो राइट हैंड बैट्समैन अताउल्लाह के लिए फील्ड सेट की है पंजुल लाइन के कैप्टन ने। फयाज दोस्तों बार को क्रॉस की गेंद ऑफसाइड ऑप्शन की गेंद और बैकवर्ड पंच, और यहाँ पे अपनी फॉलो थ्रू में फिर से एग्रेसिव हो गए फयाज, और डायरेक्ट थ्रो की वापस से विकेट कीपर ने अच्छा बैकअप किया, और अताउल्लाह ने इस गेंद को ब्रेक के साथ रोकने का फैसला किया। गालिबन इस तरह पाकिस्तान के साबका कप्तान इंजमाम उल हक की याद दिलाई जब इंडिया के खिलाफ फिर साथ ने इसी तरह फयाज की तरह फॉलो थ्रू में बच्चों को गेंद मारना चाहा, वहाँ पे इंजमाम ने सीधे बैट के साथ उस गेंद को रोका था, और बाद में जब देखा गया तो वो अपनी क्रीज से बाहर गए और अंपायर ने इंजमाम को आउट करा दिया था। इस दफा ये गेंद ऑफसाइड ऑप्शन की गेंद और गेंद तलाश करने में कामयाब रहे अताउल्लाह, एक्स्ट्रा कवर के दरमियान इस गेंद को बॉल लाइन से बाहर भेजने में कामयाब हुए 4 रन के लिए। मजबूत स्कोर चौके के साथ 1 विकेट के नुकसान पर फयाज आज काफी महंगे साबित हुए, अब तक अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल करने में कामयाब नहीं रहे। एक वापस घोटने के पार को क्रॉस किया गेंद की, और इस्तेमाल के साथ जालिमाना सलूक किया, पिछले कदम पे जाके इस गेंद को फुल किया और गेंद सीधी गई बिहाइंड द स्क्वायर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इस टक्के के साथ बलराम स्टार की टीम का मजबूत स्कोर इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ 43 for the loss of 1 wicket। तो अताउल्लाह की जानिब से आज काफी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा जारी है। ये देखते हुए कि ओसामा जो शटल अटैक का जिम्मेदार जो होते हैं वो ओसामा होते हैं, लेकिन आज ओसामा के आउट होने के बाद अताउल्लाह ने ये जिम्मेदारी को बखूबी कबूल किया है, और अब तक काफी अच्छे रन रेट के साथ अपने बलराम की टीम के स्कोर को मेंटेन कर रखने में कामयाब हुए। फयाज अंडर प्रेशर एक बार फिर गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन अताउल्लाह को, बोलते हुए गए पारिश दो विकेटों को क्रॉस किया, शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और इस गेंद को हवा में के लिए फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं एजाज, और इस तरह की कैचेज एजाज बहुत कम मिस करते हैं, और भला फिर अताउल्लाह की विकेट हासिल करने में भी कामयाब रही। पंजुल लाइन की टीम काफी सेट हो चुके थे, और इंतहाई शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, शायद इस गेंद को लिफ्ट करते तो अंपायर इस गेंद को वाइड करार देते, लेकिन अताउल्लाह और कॉन्फिडेंस होकर इससे पहली गेंद पर चक्का लगाने के बाद इस गेंद के साथ भी वही सलूक करना चाह रहे थे, लेकिन इस दफा गेंद को मिडल करने में नाकाम रहे, और गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन के पोजीशन पर खड़े हुए एजाज के पास, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बैकअप द हैंड ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में इस गेंद को थामा, और यूं दूसरा बड़ा झटका लगा यहाँ पे बलराम स्टार की टीम को पंजुल लाइन के खिलाफ मजबूत स्कोर 43 विकेटों के नुकसान पर। याद रहे कि आज के मैच में टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है पंजुल लाइन के कैप्टन सनी ने, और अब तक अगर कहा जाए ये फैसला के लिए कुछ ज़्यादा खतरनाक भी साबित नहीं हुआ तो वजह होगा, क्योंकि इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो बिल्कुल बैलेंस है, 2 विकेटें जरूर ही है पंजुल लाइन की टीम ने, लेकिन रन रेट को किसी हद तक मेंटेन रखने में कामयाब रही है बलराम स्टार की टीम।
अब देखना पड़ेगा कि इस पावर प्ले को विन करने में कौन सी टीम कामयाब होती है। फयाज फिर दोस्तों ने गए पार को क्रॉस किया की शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी इस गेंद को कट करने का सलीम ठीक हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के ग्लव में गोल स्कोर में मजीद की तरफ का इजाफा न हो सका। 243 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। इसका ये 5वां ओवर जारी 5 ओवर पे मुश्तमिल है ये पावर प्ले क्योंकि 18 ओवर पर मुश्तमिल है आज का ये मैच। BSL सेकेंड एडिशन का ये पहला मैच ईद की छुट्टियों के बाद जिसमें दूसरे बगान की 2 स्ट्रॉन्ग टीमें आमने सामने हैं पंजुल लाइन और बलराम स्टार। पंजुल लाइन के फयाज फिर दौड़ते हुए गए पार को फुल डिलीवरी और इस गेंद को वापिस टीके ने गेंद सीधी जारी काउ कॉर्नर की पोजीशन पर एजाज ने दौड़ लगाकर इस गेंद को रोकने की कोशिश की लेकिन गेंद की रफ्तार एजाज की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और गेंद सीधी गई काउ कॉर्नर की पोजीशन में बोल्ड लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर करता हुआ 47 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। इनिंग्स का ये 5वां ओवर अख्तिताम पजीर हुआ। तो 5 ओवर के अख्तिताम पर टॉस जीतने के बाद टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने के बाद बलराम स्टार की टीम का मजबूत स्कोर 47। पावर प्ले की छूट ओवर क्योंकि 18 ओवर से मुश्तमिल है लेकिन पावर प्ले के ओवर कम करने का इनिंग्स का 76 और अपने कोटे का 3रा ओवर कराने के लिए आए हैं शायद और BSL सेकेंड एडिशन के इस अहम मार्ग को एंजॉय करने के लिए बलराम से ताल्लुक रखने वाले अब्बासी टाइगर के नुमाइंदगी करने वाले सिटीजन में मुजीबर रहमान शम्स केमो भी यहाँ कॉलेज ग्राउंड तशरीफ ला चुके हैं उनको वेलकम करते हैं और आज के इस मैच से लुत्फ उठाने के लिए वो यहाँ कॉलेज ग्राउंड आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज काफ़ी बड़ी तादाद में तमाशाई कॉलेज ग्राउंड का रुख करेंगे क्योंकि ईद की छुट्टियाँ हैं और ईद के छुट्टियों के बाद ये पहला मैच है और मैच भी काफ़ी ज़बरदस्त मैच है क्योंकि दोनों टीमें जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इक्वली स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आज ये किस तरह बैठेगा क्योंकि दोनों टीमों में स्टार खिलाड़ी मौजूद है। दोनों टीमों में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी वक्त अपनी टीम के लिए मैच का पासा पलट सकते हैं। शायद फिर दोस्तों ने कहा के गेंद की अच्छी गेंद और ऑफ गेंद को कसा जाहिर किया टर्नमैन की जाने लेकिन टर्नमैन के फील्ड को अबूर ना कर सके। उम्र के वाले टर्नमैन के पोजीशन पर 1 रन तक महदूद लगा रहा है बैट्समैन शरीफ को। इस 3 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर करता हुआ 48 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इनिंग्स का ये 6वां ओवर जारी है। शायद एक बंदा फिर अपने बॉल साथ बिल्कुल तैयार और पहली दफा गेम पेश करेंगे राइट हैंड बैट्समैन श्रीलंका में बैटिंग करने के लिए आने वाले मुजर्रब शायद पार को क्रॉस किया अच्छी गेंद ऑफ साइड की तरफ शफल करते हुए इस गेंद को ऑन साइड पर खेलने में कामयाब रहे। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा मुजर्रब की जानिब से ये देखते हुए कि ऑफ साइड को पंजुल लाइन के कैप्टन समी ने ऑलमोस्ट टेक किया है राइट हैंड बैट्समैन के लिए और बॉलर भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ऑफ साइड ऑफ के मकसूद के मुताबिक गेंद कर रहे थे लेकिन मुजर्रब ने बहुत समझदारी का मुजाहरा करते हुए ऑफ स्टंप पे शफल करते हुए इस गेंद को हल्का सा पुश कर गेंद सीधी गई बिहान जिसके बॉलर से बाहर 4 रन के लिए काफी जबरदस्त शॉट था मुजर्रब का और इस 4 रन के इजाफे के साथ बलराम स्टार की टीम की हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल हो चुकी है। मजबूत स्कोर 53 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। शायद एक बार फिर आए गेंद की अच्छी गेंद और आगे गेंद को कबड्डी जाने के लिए मुजर्रब 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 64 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इनिंग्स का 6वां ओवर जारी। आज के इस मैच को एंजॉय करने के लिए बलराम स्टार के मैनेजर और फिक्र इंसानियत ट्रस्ट के बानी डॉक्टर फयाज पंजुल और उनके साथ दीगर मेहमान भी यहाँ कमेंट्री बक्स में मौजूद हैं। इस मैच से लुत्फ उठाने की यहाँ तस्वीर ला चुके हैं। असम खान दोदाल फयाज खान पंजुल जो कि इस बलराम स्टार की टीम के मैनेजर भी हैं आज के इस मैच को चांद लगाने के लिए यहाँ कमेंट्री बक्स में मौजूद है। की गेंद शायद की जाने से बड़ा जोरदार स्ट्रोक राइट हैंड बैट्समैन सलीम की जानिब से लेकिन वहाँ खड़े के पीछे खड़े के फील्डर को वो ना कर सके। गोल स्कोर में मजबूत की इजाफा ना हो सका। शायद
इनिंग्स का छक्का और अपने कोटे का तीसरा ओवर करने में मसरूफ आए। गेंद की शॉट अप लेंथ डिलीवरी गेंद को फुल करने गए बीच में और लगता है कि गेंद इनसाइड एज होने के बाद सबसे टकराई तो जो तीसरा बड़ा छक्का यहाँ पे बलराम स्टार की टीम को मिला सलीम की सूरत में। सलीम नॉर्मली काफी अच्छी बैटिंग किया करते हैं लेकिन आज कंप्लीटली ऑफ कलर नजर आए और यही वजह है कि अपनी टीम की विकेट गवा बैठे। अब शॉट अप लेंथ डिलीवरी थी, इतनी अच्छी गेंद नहीं थी, बैकवर्ड बजा के इस गेंद को फुल करने गए थे सलीम लेकिन प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके और गेंद इनसाइड एज होने के बाद सीधी गई लेफ्ट तरफ से टकराई और ये तीसरा बड़ा झटका यहाँ पे उठाना पड़ा बलराम स्टार की टीम को। और पंचकुला लाइन की टीम अब हम कह सकते हैं कि इस पावर प्ले में विन करने में कामयाब हो गई। 6 ओवर के अख्ताम पर W स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर और अब बलराम स्टार के लिए इंतहाई जरूरी हो चुका है कि लंबी पार्टनरशिप यहाँ पे कायम की जाए और इसके लिए देखना पड़ेगा कि कौन से बैट्समैन आते हैं मुजर्रफ का साथ निभाने के लिए। आज के मैच के अंपायर जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट बलराम के मशहूर क्रिकेटर और डिस्ट्रिक्ट बलराम के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट संगला और डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में भी अपने लोहा बनवाने वाले इशरत अहमद और उनका साथ निभा रहे हैं इमरान जो कि सोनिया नेशनल टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो दो लेजेंडरी क्रिकेटर आज इस बड़े मैच के अंपायर जो है इमरान जिनका ताल्लुक लबांडा से है और लबांडा यूनाइटेड को लीड कर रहे हैं BSF सेकेंड एडिशन में और दूसरी जानब इशरत अहमद जिनका ताल्लुक अजमेरा से है और फर्स्ट एडिशन चैंपियन की बकरी बल्कल को लीड कर रहे हैं BSF सेकेंड एडिशन में भी। तो अब इनिंग्स का 7वां ओवर शुरू करने के लिए देखना पड़ेगा कि किस बॉलर को गेंद डिलीवर करते हैं सलीम। सभी अब तक तमाम फैसले बिल्कुल जबरदस्त साबित हुए हैं, चाहे वो जो पहला फैसला था जिस वक्त उन्होंने उसामा को देखते हुए और बेस को विकेटकीपर को आगे आने की कॉल की, वो फैसला काफी जबरदस्त था और इसी फैसले की वजह से उसामा को जल्द पवेलियन जाना पड़ा। और उसके बाद अब तक बलराम स्टार की टीम की परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा बेहतर नहीं दिखाई दी और अब मुजर्रफ और नए आने वाले बैट्समैन को लंबी पार्टनरशिप कायम करनी होगी अगर इस बेस पर अपना पोजीशन मुस्तहकम करना है। तो इनिंग्स का 7वां और अपने गोटे का पहला ओवर कराने के लिए आए हैं शायद। इससे पहले कि शायद ओवर करें मजबूत रवा तबसरा जारी रखेंगे हमारे साथी कमेंटेटर सुजात भाई हेलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद का सलाम पहुँचे चालू ग्राउंड से और 2000 के बाद और इसके बाद ये पहला मैच है BSL एडिशन 2 का और इस वक्त बॉलिंग की तैयारी में मसरूफ है शाहिद। जिस को कटता है यहाँ पर फील्डर को भी जिनको पूछा नए आने वाले बैट्समैन ने एक मुसाफिर ताकि पास किया गेंद की अच्छी गेंद थी जब ड्राइव किया वहाँ पर फील्डर मौजूद किस रन का इजाफा नहीं हुआ स्कोर में। स्कोर पर 56 3 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ियों में उस्तामा 4 रन बनाने के बाद अताउल्ला 21 रन बनने के बाद और स्कोर आता हुए 3 विकेटों के नुकसान पर। तो ओवर के अख्ताम पर मजमू स्कोर 58 3 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ियों में सलीम उस्तामा और अताउल्ला आउट होकर पहले को वापस लौट चुके हैं और बॉलिंग में तब्दीली की गई है। अब
शाहिद की जगह बॉलिंग, शाहिद जूनियर की जगह बॉलिंग करने के लिए आए हैं खुद कैप्टन मोहम्मद सनी, उनका सामना करेंगे मुजरब। आईजेंसी और गेंद बैट गिराई और हासिल कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने नदी में सर हिलाया। इसी रन का इजाफा नहीं हुआ मजबूत स्कोर में, बदस्तूर तजर 3 विकेट के नुकसान पर। DSL एडिशन 2 का एक मुकाबला आगाज हो गया है। इसके बाद ये पहला मैच है पंजवी लाइन्स और बजरंग स्टार के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है कॉलेज के ग्राउंड में। इसमें सदा दफाई अंदाजी करते बैट्समैन मुजरब से काफी मंजे हुए बैट्समैन है मुजरब। इससे पहले GSL में काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था। GSL एडिशन 1 में बेहतरीन बल्लेबाज से एक मुकाबला और सामना करेंगे मोहम्मद सनी का। आईजेंसी गेंदबाज की गेंदबाजी गेंदबाजी की तरह चाह पर फील्डर मौजूद है, लेकिन गेंद फील्ड नहीं कर सके, ना तो फील्डिंग बैट्समैन की। स्कोर में 4 रन के इजाफे के साथ मजमूआ जा पहुंचा है 62 और 3 विकेट के नुकसान पर। एक मुकाबला सामने करेंगे इस वक्त मुजरब। सनी अंपायर के पास गुजर आई गेंद थी, अंपायर ने इसको वाइड करा दिया तो स्कोर में 1 रन का और इजाफा हुआ। 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 63, 3 विकेट के नुकसान पर। पंजवी लाइन्स और बजरंग स्टार के दरमियान ये 18वां मैच जारी है GSL एडिशन 2 का। इसमें तबाही को रखी गई थी, लेकिन विकेट कीपर भी इसको कलेक्ट नहीं कर सके और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रन के लिए अंपायर इश्कत अहमद का इशारा की गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रन के इजाफे के साथ। स्कोर 66, 3 विकेट के नुकसान पर। एक मुकाबला मोहम्मद सनी बॉल की निगरानी मसरूफ है। आईजेंसी जो ड्राइव किया है उसमें यहाँ पर फील्ड मौजूद बादशाही 1 रन का इजाफा किया स्कोर में। 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 67, 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का ये 8वां ओवर जारी है। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार है मोहम्मद सनी। इनका सामना करेंगे बैट्समैन जावेद। आईजेंसी जो ड्राइव किया है श्रीमंदाज से 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। 1 रन के इजाफे के साथ मजमूआ जा पहुंचा 68, 3 विकेट के नुकसान पर। कॉलेज ग्राउंड के फजाओं में इस वक्त खूबसूरत मैच जारी है पंजवी लाइन्स और बजरंग स्टार के दरमियान। इस वक्त कमेटी रस्मी हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बजरंग के मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर उमर जी, और अभी इस वक्त GSL एडिशन 2 के चेयरमैन अब्दुल रहमान को ग्राउंड आमद पर पसंद देते हैं और इस वक्त वो पवेलियन में पहुंच चुके हैं। इनको दिल से पसंद देते हैं। GSL एडिशन 1 के भी चेयरमैन थे और अब GSL एडिशन 2 के भी चेयरमैन है अब्दुल रहमान। इस वक्त कमेटी बक्स वो पहुंच चुके हैं, इनको पसंद देते हैं। मतलब अच्छी डिलीवरी थी और सिंपल गेंद की डिलीवरी के पास चली गई। किसी रन का इजाफा नहीं हुआ स्कोर में। स्कोर पर स्कोर 68, 3 विकेट के नुकसान पर। एक मुकाबला शाहिद। आईजेंसी में बड़ा खूबसूरत शॉट, गेंद हवा में और सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 2 रन के लिए। खूबसूरत फलक छगा सकता है इस वक्त वाला एक ढूंढ सकता है स्थिति की बदौलत बजरंग स्टार के साथ पहुंचे हैं इस वक्त 74 पे 3 के लगे हो चुके हैं। इस वक्त गेंदबाज की खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर फील्डर मौजूद है, उन्हें गेंद को जीता तो बादशाह ने 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। 1 रन के इजाफे के साथ 6 रन की पाई अगला 3 विकेट और इसका ये नया वक्त जारी है। एक मुकाबला शाहिद आस्टिन बॉलर है, राइट आर्म आस्टिन बॉलर है। फकत गेंद की खूबसूरत शॉट गेंदों में और एक और छक्का। इस मरतबा मुजर्रब के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का और मुजर्रब की बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का था और छक्के की बहूलत तो जा पहुंची है बजरंग स्टार के 81
हाँ 81 रन की 3 आउट दिए हैं। एक मतलब से ये बहुत ही गार्डर साबित हो चुका है। एक मतलब से आईसीएमसी इस मतलब एक और अंदर शॉट और अच्छे रन। छक्का। स्कोर 87 रन दिए हैं और 3 आउट दिए हैं नाजिम सेवा। जितनी भी तारीफें की जाए इतनी ही और जनाब बगो बाल माने दो अच्छी गेम लगे हैं। बहुत अच्छे लगाए हैं उन्होंने। तो स्कोर प्राप्त होते 87 विकेटों के नुकसान पर। और साथ ही साथ ये नए वाले का खत्म हो गया है। 101 गेम बाकी है। सॉरी आज के मैच में अंपायरिंग के प्राइस एक मतलब फिर रिफॉर्ड या फिर जिंदगी की तैयार है। इसमें थोड़ा गेंद की विकेट दिखा गई और अंपायर का इशारा के लिए ना पवित्र है और नदी में करेला इस वक्त अंपायर इब्राहिम हक ने आज के मैच में अंपायरिंग के प्राइस का अंजाम दे रहे इब्राहिम हक जो कि जबंडा होने की टिकट भी है और जबंडा से ताल्लुक रखते हैं। दूसरा अंपायर इशरत अहमद किसी तारीख से मौका दी है आज जुमेरा के ताल्लुक रखते हैं और तस्वीर फ्रांसिस से कैप्टन हैं। शाहिदी फकत अंपायर इब्राहिम के बाद से चूक करते हुए और एक मतलब फिर बॉलिंग के लिए तैयार मसूद सनी अभी तक 4 बॉलर आजमाए हैं जिसमें मोहम्मद सनी है शाहिद और इसके अलावा शाहिद भूमि और फयाज और खुद बॉलिंग करने के लिए भी आ चुके हैं। उनका सामना करेंगे अब बैट्समैन जावेद नाम स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। मुजर्रद काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है इस मैच में। इस मतलब आप गेंद को असर करना चाहते थे कामयाब नहीं हुए। गेंद विकेट के पास किसी रंग का इजाफा नहीं हुआ स्कोर में। 3 गेंद दौड़ते हुई तो स्कोर 87 विकेट के नुकसान पर। एक मुसाफिर सनी आई गेंद की गेंदबाजी किया दूसरे अंदाज से लेकिन गेंद फुल होते हुए इस वक्त तो स्कोर में 1 रन का और इजाफा हुआ। 1 रन के इजाफे के साथ लाइन के खिलाफ बदलाव स्टार का स्कोर इस वक्त 88 बदलाव 3 विकेट का। मोहम्मद सनी एक मुसाफिर बॉलिंग करने की तैयारी में मसरूफ है। राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर है। इसमें बड़ा गेंद को उठाने में कामयाब और गेंद डाउन की तरफ वापस फील्डर को घूम लेते हैं दौर ना तो स्पिनिंग इससे पहले भी उसने एक चौका छोड़ा था और एक और चौका उसने छोड़ा है तो काफी ना तो स्पिनिंग का मुजाहिरा किया है। फील्डर को चाहिए कि अच्छी फील्डिंग इस तरह अगर फील्डिंग करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है पंचगुल लाइन्स के लिए। अभी तक उसका ग्रिप जो है मैच पर मजबूत है तो इस छोटी की बदौलत स्कोर प्राप्त होते हैं 92 बदलाव 3 विकेट 91 बदलाव 3 विकेट। एक मुसाफिर सामना करेंगे इस वक्त मुजर्रद काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। एक मुसाफिर उनका सामना करेंगे इस वक्त बॉलर मोहम्मद सनी। अंपायरिंग के प्राइस का अंजाम दे रहे हैं इब्राहिम हक। अंपायर के पास से गुजरे आई गेंद की इसमें थोड़ा गेंद आस्तीन पर थी और विकेट के पास चली गई। किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। स्कोर 92 बदलाव 3 विकेट। एक मुसाफिर मोहम्मद सनी दोनों शुरू किया के पास से गुजरे आई गेंद की इसमें थोड़ा गेंद विकेट से बाहर की। अंपायर इब्राहिम हक का इशारा की वाइड बॉल। स्कोर में 1 रन का और इजाफा हुआ। 1 रन के इजाफे के साथ मजमूआ जा पहुंचा है 93 बदलाव 3 विकेट का। इनिंग्स का ये 10वां ओवर जारी है। पंचगुल लाइन्स और पठान स्टार के दरमियान ये 18वां मैच GSL एडिशन 5 का जारी है। पहले बैटिंग करते हुए अभी तक पठान स्टार ने 93 रन बनाए हैं और इनका अभी तक 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं।
बलराम साहब के कैप्टन इत्तिहाद अहमद इस वक्त अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए और मैच का दोबारा आगाज होने जा रहा है। कुछ टाइम के लिए मैच रुका था और बलाखिर ये बात हल हो चुकी है और एक मुसाफिर चल नहीं once again मोहम्मद सनी अब सामना करेंगे बैट्समैन मुजर्रब इधर बुकमाई टीम का जायजा लिया और अपने लिए तैयार हो चुके हैं। इस मुतला गेंद आसन से बाहर किया अंपायर इजाजत का इशारा की वाइड बॉल तो स्कोर में 1 रन का वो इजाफा 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 94 3 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का युद्ध स्लो ओवर जारी है। मोहम्मद सनी अतः के पास से गुजरे आई गेंद की जो करके स्कोर अंदाज से लेफ्ट सेगमेंट की बाउंड्री की तरफ वहां पर फील्डर दो हुए उन्हें को फील्ड किया 1 रन का इजाफा हुआ मजबूत स्कोर में 1 रन के इजाफे के साथ मजमुआ जा पहुंचा है 95 फदरास ऑफ 3 विकेट। पंचगुल लाइन काफी मजबूत टीम है। इसमें तकवर से ताल्लुक रखने वाले इसाद खान भी मौजूद है। इसके साथ फयाज और इस मुतला गेंद मैदान की तरफ गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रन के लिए तो 4 रन के इजाफे के साथ 10 ओवर के अख्ताम पर मजबूत स्कोर 99 फदरास ऑफ 3 विकेट। और अब मजीद से नेतृत्व जारी रखेंगे जिसको पदरान के मशहूर कुछ कमेंटेटर उमर जी। शुक्रिया उस्ताद अहमद। तो 10 ओवर के अख्ताम पर 99 रन बनाने में कामयाब हो चुकी है बलराम साहब की टीम जबकि इनके 3 खिलाड़ी आउट होकर वापस कोचिंग रुक जा चुके हैं। मुजर्रब और शाहिद के मामले काफी जबरदस्त पार्टनरशिप कायम हो चुकी है और इस पार्टनरशिप को इनिंग्स के 90वें ओवर तक जरूर लेके जाना चाहेंगे दोनों बैट्समैन और दूसरी जानिब अब आहिस्ता आहिस्ता आदिला अटल मिरनजी बद्री आउटशिवी अटल मिरनजी आउटशिवी सेट हो चुकी है। उसके बाद आने वाले बैट्समैनों में ऐसे बैट्समैन हैं बलराम साहब के पास वो पूरी टीम के साथ रन बनाने के लिए जाने जाते हैं जिनमें अनवर रियाज, फैजुर रहमान, शम्स, इफ्तिखार अहमद डॉक्टर और इफ्तिखार अहमद जो इस टीम के कैप्टन भी हैं। तो लो डाउन का ऑर्डर काफी अच्छी बैटिंग है बलराम साहब के पास। इस चीज को मान के रखते हुए पंचगुल लाइन के कैप्टन सभी को यहाँ कुछ न कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा क्योंकि बलराम साहब के अगर भी दोनों प्लेयरों की पार्टनरशिप 15वें या 16वें ओवर तक जाती है तो मामला इनके लिए काफी गंभीर हो सकता है। और जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस दूसरे सेकेंड एडिशन में बलराम साहब की वो वाहिद टीम है जिन्होंने अब तक 2 मैचेज में कंटिन्यूसली 200+ रन बनाए हैं और आज भी एक प्लेटफॉर्म पर वापस मुहैया किया है और दूसरा रनों पर वापस सेट हो चुकी है। रन मशीन के नाम से मशहूर बलराम में और उनका साथ निभा रहे हैं 9 सेकंड पर मौजूद है शायद जो कि काफी अच्छी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं और इनिंग्स का 11वां और अपने कोटे का पहला रन कराने के लिए अब पंचगुल लाइन की जानिब से आए हैं और पंचगुल लाइन के मंजे हुए ऑलराउंडर और हमेशा पार्टनरशिप ब्रेकर इन्हें कहा जाता है। अब देखना पड़ेगा कि इस मैच के इंतहाई दूसरे स्टेज पर एक बार फिर पंचगुल लाइन के लिए इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो बच्चों की हिदायत बैट्समैन मुजर्रब के लिए गली सवा और एक सका बजे हुए ऑफ साइड के फील्डर सर्कल के अंदर जबकि सर्कल से बाहर जो फील्डर है ऑफ साइड सेक्टर में और लॉन्ग ऑफ के पोजीशन पर कैप्टन सभी ने खुद को तैनात किया है और साइड सर्कल के अंदर बाहर फील्डर मिडाउन की पोजीशन पर है शेख मोहम्मद और सर्कल से बाहर 3 फील्डर मौजूद है बिहाइंड के स्क्वायर और फील्डर को तैनात किया है 20 खेलने की पोजीशन पर एक फील्डर को सेट किया है और लॉन्ग ऑन के पोजीशन पर इजाज अहमद मौजूद है और शॉर्ट रन के साथ एक और वापस अपने बॉल साथ बिल्कुल तैयार गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन मुजर्रब को विजय दोस्तों के पार
इब्रार को बहुत गेंद की अच्छी गेंद बल्ले डिलीवरी सीधे बल्लेबाज गेंद को आउटसाइड पे खेली गेंद सीधी आई शॉर्ट मिड विकेट के पोजीशन पर मौजूद शेख मोहम्मद के पास जिन्होंने गेंद को बड़ी आसानी से साथ फील्ड किया रन बनाने का मौका मिला सुना सका राइट हैंड बैट्समैन पूरा पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले बलराम स्टार की टीम की नुमाइंदगी करने वाले मुजर्रद को नोट बोर्ड को नंबर का इलाका ना सका 99 बदलाव पर 2 विकेट और एक दफा फिर हट कर मुजर्रद ने इस गेंद को वापस खेला और गेंद एक मरतबा फिर आई एजाज के पास जिन्होंने कोई गलती नहीं की और जिस पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा था उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब रहे और जिस काम के लिए किसी भी टीम का वो हिस्सा होते हैं एक बार कामयाब रहे अपनी टीम के लिए हमेशा जिस तरह मैंने ओवर से पहले ही जिक्र किया कि पार्टनरशिप ब्रेकर इन्हें कहा जाता है और कैप्टन समी ने एक बार फिर ये देखते हुए कि ये पार्टनरशिप अब खतरे की अलामत बनती जा रही है पंजगुलाई की टीम के लिए उन्होंने बॉल डिलीवर किया पार्टनरशिप ब्रेकर के नाम से मशहूर उजैर को और उजैर ने अपना काम पूरा कर दिया सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मुजर्रद में कामयाब होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं और अब शायद इंतजार कर रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम से कौन से बैट्समैन आएंगे उनका साथ निभाने के लिए तो पंचगुलाई वंस अगेन राइट इन द गेम और अब देखना पड़ेगा कि कौन से खिलाड़ी आके शायद का साथ निभाएंगे और इफ्तिखार आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए इस टीम में दो इफ्तिखार मौजूद है एक इफ्तिखार अहमद जो इस टीम को लीड कर रहे हैं एज अ कैप्टन इस टीम में खेल रहे हैं पगोड़ा से ताल्लुक है जिनका और दूसरे इफ्तिखार डॉक्टर शायद वो बैटिंग करने के लिए अब आ रहे हैं 33 नंबर की शर्ट में बलवीर इफ्तिखार अहमद शायद की तरफ जा रहे हैं तो देर में पहली ओवर में कामयाबी दिलाई पंचगुलाई की टीम को मजबूत स्कोर 99 बदलाव का 4 विकेट इनिंग्स का ये 10 और अपने कोटे का पहला ओवर करने में मजबूत है राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर उजैर नए आने वाले बैट्समैन इफ्तिखार अहमद स्ट्राइक संभालेंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है शायद ये क्रॉसिंग नहीं होगी और ये फुल डिलीवरी उनका स्लॉट ये गेंद थी और मुजर्रद ने स्ट्रेट बैट के साथ सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग के सहारे गेंद को लॉन्ग ऑन की बॉडी लाइन से बाहर भेजना चाहा लेकिन कामयाब ना रहे गेंद को प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके और गेंद सीधी आई हवा में लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर मौजूद एजाज के पास जिन्होंने कोई गलती नहीं की और गालिबन इस मैच में एजाज का इसी पोजीशन पर ये दूसरा कैच था और ये मुजर्रद जैसे बैट्समैन से भी छुटकारा हासिल करने में कामयाब रही पंचगुलाई की टीम तो अब जिम्मेदारी का जो बोझ है वो इफ्तिखार अहमद और शाहिद के कंधों पर आ पहुंचा है अब देखना पड़ेगा कि पंचगुलाई की टीम मजीद जिससे हासिल करके बलराम स्टार की टीम को प्रेशर में रखने में कामयाब होती है या बलराम स्टार के शाहिद और इफ्तिखार एक बार फिर अच्छी पार्टनरशिप कायम करके अपनी पोजीशन एक बार फिर कम करने में कामयाब होती है तो सलाह मशवरा जारी है पंचगुलाई के कैप्टन समी की जानिब से गेंद को साइड करने में मशरूफ इनका सामना करेंगे राइट हैंड बैट्समैन इफ्तिखार 33 रन बनाने के बाद आउट के वापस ड्रेसिंग रूम गए उस देर ने बॉल किया और इजाज के हाथ कैच आउट होकर वापस चले गए हैं मुजर्रद ड्रेसिंग रूम 33 रन बनाने में वो कामयाब रहे और अब उनकी जगह संभालने के लिए आए हैं इफ्तिखार अहमद पार्कोग्राफ की गेंद थी अच्छी गेंद और बैकअप दिला के दिफाई अंदाज से खेलने पर मजबूर किया राइट हैंड बैट्समैन को और गेंद ऑलमोस्ट बैट के थ्रो पर लगी और करीब नहीं गेंद में पहुंच जाकर फॉलो थ्रू में फील्ड करने का दुल्हन में रन से
स्कोर को स्टॉप लगाने में कामयाब हो चुकी है पंचकुला लाइन की टीम। पिछले ओवर में 99 रन से 3 खिलाड़ी आउटिंग। इस ओवर में अब तक सिंगल रन बनाने नहीं दिया पंचकुला लाइन के बॉलर जेर ने, जबकि मुजर्रद जैसे बैट्समैन को पवेलियन की राह दिखाने में भी कामयाब हुए। एक और अच्छी गेंद और खेलने गए थे बैट्समैन, कामयाब ना रहे, गेंद छूट गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 20 रन का इजाफा करने से खास रहे राइट हैंड बैट्समैन। 99 पर लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का ये 11वां और अपने कोटे का पहला ओवर करने में मसरूफ है राइट हैंडेड फास्ट बॉलर जेर। किया भीमर ऑफ साइड डायरेक्शन। अंपायर इब्रार का इशारा देखना होगा और अंपायर इब्रार अपनी मुनफरिद अंदाज में की जानिब मुड़कर खुद हाथ गुलाम में फैला दिए, जिस बात का इशारा है कि ये वाइड बॉल, इस वाइड बॉल के साथ इंडिया में इजाफा, इस इजाफे के साथ बुला आखिर 100 रन मुकम्मल करने में कामयाब रही बलराम स्टार की टीम। मजमू स्कोर एग्जैक्टली 100 पर लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का 11वां ओवर जारी। फिर आई गेंद मिडल पे ये गेंद और बैटिंग करने में कामयाब, एक नंबर आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए वापस मुड़ना चाह रहे थे स्ट्राइकर बैट्समैन, लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइकर इनकम बैट्समैन ने। तो जो इसे एक नंबर हमारा होना पड़ा दोनों बैट्समैनों को। इसे एक रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर करता हुआ 101 पर लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का ये 11वां ओवर खिताब पजीर हुआ। याद रहे कि 18 ओवर से मुश्तमिल आज के इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया पंचकुला के कैप्टन समी ने और इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए बलराम स्टार की जानिब से उसामा और अताउल्ला। दोनों ने किसी हद तक अच्छी पार्टनरशिप पाई थी, लेकिन उसामा को काफी अच्छी प्लेन के तहत वापस किसी भेजने में कामयाब रही समी एंड कंपनी। और उसके बाद वर्ल्ड पर बैटिंग करने के लिए आए थे सलीम, जिन्होंने भी आज भी कुछ ज्यादा खातिर खाकर करने की ना दिखाई और वो भी जल्दी आउट होकर वापस लिखते रूप में। उसके बाद अठाउल्ला ने जहमत थोड़ी सी जरूर की, लेकिन एक चक्कर चौका लगाने के बाद वो भी आउट होकर वापस लिखते रूप में। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए मुजर्रब, जिन पे बलराम स्टार की टीम काफी रिलाई कर रही है मिडल ऑर्डर में, लेकिन 33 रन बनाने के बाद एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर वो भी आउट होकर वापस लिखते रूप में। और अब जिम्मेदारियों का बोझ शाहिद और इफ्तिखार अहमद के कांधों पर आ पहुंचा है। अब देखना पड़ेगा कि ये दोनों जिम्मेदारी से बताकर अपनी टीम के लिए बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब होते या नहीं। का 12वां अपने कोटे का पहला ओवर कराने के लिए आए हैं आदिल कैफे और पहली गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप। इतनी अच्छी गेंद नहीं थी, इस गेंद को जहां चाहे खेल सकते थे, लेकिन बैट्समैन ने जोरदार शॉट लगाकर इसको खबर की जानिब खेलने की कोशिश की और गेंद इनसाइड एज लगने के बाद एक बार फिर लेग स्टंप से टकराई और यूं मुजर्रब के जुदाई का हम बर्दाश्त करने में कामयाब ना रहे और उनके पार्टनर शायद भी अगले ओवर में आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ रवा दवा। तो बलराम स्टार की टीम अब प्रेशर में आ चुकी है और अब शाहिद की जगह बैटिंग करने के लिए आने वाले बैट्समैन इनायत आए हैं बैटिंग करने के लिए। इफ्तिखार अहमद और इनायत दोनों नए बैट्समैन इस सीरीज पर मौजूद हैं और पंचकुला लाइन के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे जल्द से जल्द ओवर निकालने की, क्योंकि हमेशा जब दो नए बैट्समैन आते हैं तो फील्डिंग साइड जो कैप्टन है वो जल्द से जल्द अपने बॉलरों को यूटिलाइज करके उस प्रेशर कंडीशन में जल्द से जल्द ओवर निकालते हैं ताकि ओवर खत्म हो जाए। बाद में जब बैट्समैन अपनी शॉट खेलें तब ओवर कम पड़ जाए। वफा बराए आजाद।
102 मजबूत स्कोर, 4 विकेट, 5 विकेटों के नुकसान पर आदिल, जिन्होंने अपनी कोटे की पहली ओवर की पहली गेंद पर विकेट हासिल की। और बार फिर दौड़ते हुए गए, बार को क्रॉस करते हुए गेंद की शॉर्ट ऑफ लेंथ डिग्री काउंटर से आगे डिफाइन रास्ते के लिए मजबूत किया राइट हैंड बैट्समैन को। गेंद सीधी गई थोड़ा की पोजीशन पर पड़े विकेट के बाद 2 बॉल्स पर मजबूत इस रन का इजाफा नाउ। मिडिल ऑफ द इनिंग गेम पर कंट्रोल करने में कामयाब रही पंचकुला लाइन की टीम और अब इस मुश्किल सूरत से निकलने के लिए इनायत और इफ्तिखार अहमद क्रीज पर मौजूद है। दोनों के पास एबिलिटी है इस मुश्किल कंडीशन से बता साल की टीम को निकालने की। अब देखना पड़ेगा कि खुद अपने स्ट्रोक्स स्टार्ट करते हैं। दोनों हार्ड हिट बैट्समैन हैं। पिछले मैच में हमने देखा है कि दोनों ने काफी अच्छी बैटिंग की थी। आज इस अहम मैच में बलराम स्टार के लिए किस तरह परफॉर्मेंस पेश करते हैं। दूसरी जाने पंचकुला की कैप्टन की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, काफी अच्छी कैप्टनसी की है आज सभी ने। समझिए और जो ऑप्शन से आगे जो खबर की जाने के में कामयाब रहे इफ्तिखार अहमद, वहाँ इधर मौजूद एक रन बनाने का मौका था। इसी तरह के इजाफे के साथ मजबू और बढ़ता हुआ 103 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इनिंग्स का ये 12वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। बारह ओवर के इख्तिताम पर 103 मजबूत स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर बलराम स्टार के लिए क्रीज पर मौजूद है इफ्तिखार अहमद और उनका साथ निभाने के लिए आए हैं इनायत। दोनों राइट हैंड बैट्समैन इस पर क्रीज पर मौजूद है, जबकि पंचकुला लाइन के लिए इनिंग्स का 13वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर कराने के लिए एक मरतबा फिर कैप्टन सनी ने बॉल डिलीवर की है राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर उजैर को, जिन्होंने अपनी पहली ओवर में मुजर्रफ की इंतहाई बेहतरीन विकेट हासिल की। अब देखना पड़ेगा कोटे के दूसरे ओवर में विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं, यानी दोस्तों का बारिश में आपको उसके गेंद की अच्छी गेंद मेरे साथ ये गेंद और बैटिंग करने में कामयाब एक बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। 1 रन पर ही आमादा होना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। इसके रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 104 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट और इसका 13वां ओवर जारी। इनायत पेश करेंगे को विदाउट एंड इनायत पेश करेंगे और बीबर बॉल लेकिन को हल्का सा और बैटिंग करने में कामयाब, 1 रन बनाने का मौका और 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 105 बल्कि अंपायर इशरत अहमद की जानिब से 9 बॉल का इशारा। तो अब फ्री हिट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर उजैर को और सोने पर सुहागा है इफ्तिखार के लिए। इस गेंद को जहां चाहे वो खेल सकते हैं क्योंकि इस गेंद को इस गेंद पे आउट नहीं होना, मां से रन आउट है जो फ्री डिलीवरी के साथ उजैर दोस्तों ने क्या बात हुआ क्या एक और फुल टॉस डिलीवरी ऑफ डायरेक्शन अंपायर के साथ इशारे का इंतजार और अंपायर इशरत अहमद का इशारा के लिए 4 रन पॉइंट के साथ तो टोटल 5 रन का इजाफा। इस 5 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर करता हुआ 111 और स्टिल फ्री हिट ऑन क्योंकि ये गेंद वाइड थी तो अभी भी फ्री हिट डिलीवरी बाकी है और लगता है कि उजैर अंपायर के फैसले से कभी तौर पर खुश नहीं और ये डिसीजन का गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने ये गेंद काफी तेज कराई और ऑफसाइड सिलेक्शन दी और बैट्समैन अब भी तैयार खड़े हैं क्योंकि फ्री हिट डिलीवरी अभी आनी है क्योंकि ये गेंद वाइड थी। तो आप देखना पड़ेगा कि इस फ्री हिट डिलीवरी पे ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने में कामयाब होते हैं इफ्तिखार या इस फ्री हिट डिलीवरी को बचाने में कामयाब होते हैं उजैर। फिलहाल गेंद फाइनल के पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर गई है, खिलाड़ी गेंद को ढूंढने की कोशिश में है। 111 है मजबूत स्कोर, 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस ग्रुप जा चुके हैं बलराम स्टार के। हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चले कि आज के इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया पंचकुला लाइन के कैप्टन सनी ने और बलराम स्टार की जानिब से इनका आगाज करने के लिए आए थे उसामा और अताउल्लाह। आउट होने वाले बैट्समैन में उसामा, अताउल्लाह, मुजर्रद خلاص خلاص ثبت ناسي كده ولالني कैमरा और तरफ बलास्ता और इंशाल्लाह सब सलाम बहुत जरूर यूं ये आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं और क्रीज पर मौजूद है बलराम स्टार के लिए इनायत और इफ्तिखार स्ट्राइक कमाने हुए हैं। नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद है इनायत
और गेंद करेंगे राइट आर्म में पास बॉलर और गेंद अपने गोटे का दूसरा और इनिंग्स का 13वां और ये फ्री हिट डिलीवरी है। अब देखना पड़ेगा कि इस फ्री हिट डिलीवरी को बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। वापस फ्री हिट डिलीवरी के साथ जोड़ से गए अंपायर इस अहमद को क्रॉस की गेंद दी शॉर्ट डिलीवरी और साइड ऑफ इस गेंद को कट किया पिछली और गेंद सीधी गई बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पर डीप बैकवर्ड बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो बल आकर फ्री हिट पर 4 रन हासिल करने में कामयाब रहे इफ्तिखार अहमद। उस 4 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 115 for loss of 5 wickets. There. मौका पर आया आजाद। सारी पास इधर है वहाँ सारी तो मैं पास हम गए हो होना सो बाला पाती थी ना सो बाले थी One, two, three.